जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। वक्त बदलने के साथ नई सदी में नए सत्य सामने आ रहे हैं। विराम। एक समय था जब सेनाएं एक दूसरे के सामने आकर रणभेरी बजाती और चक्रव्यूह रचाकर युद्ध लड़ती थीं। विराम। सुबह युद्ध शुरू होता और शाम को रोक दिया जाता। विराम। यह था युद्ध का नियम, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया युद्ध का रूप भी बदलता गया। विराम। अब युद्ध और युद्ध का समाधान राजनीति की प्राथमिकताओं के आधार पर होने लगा है। विराम। सेनाएं सेनाओं को नहीं हराती, खजाने को भरने या खाली होने की बेबसी युद्ध पर लगाम लगाती है। विराम। पिछले 3 वर्ष से दुनिया कुछ देशों को युद्ध करते देख रही है। विराम। रूस और यूक्रेन का युद्ध, इजराइल और हमास का युद्ध, चीन और ताइवान में चल रही तनातनी सामने है। विराम। भारत और चीन की बात क्या करें। विराम। अब जो समझौता सामने आया है उसके पीछे भी क्या दोनों देशों और विशेष रूप से चीन की व्यावसायिक मजबूरियों का दबाव नहीं है। अर्थ यह कि आजकल युद्ध इसलिए होते हैं क्योंकि हथियार बनाने वाले देशों को अपने हथियार कारखाने चलाने हैं। विराम। अब युद्धों की शुरुआत उन अधिनायक रूपी राज्य प्रमुखों द्वारा होती है जो यह समझते हैं कि उनके अहम की बराबरी उनके आसपास के छोटे देश नहीं कर सकेंगे। विराम। फिर पर्दे के पीछे का खेल शुरू हो जाता है। विराम। एक छोटे से देश को दुनिया के चंद समृद्ध देश थपकी देकर एक बड़े देश के साथ भिड़ा देते हैं। विराम। रूस और यूक्रेन का उदाहरण सामने है। विराम। संवाद की बात होती है, समाधान की बात होती है, लेकिन हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति दोनों ओर से रुकती नहीं। विध्वंस का तांडव थमता ही नहीं। विराम। यह तो हथियार बनाने वाले बड़े बड़े देशों की मजबूरी है कि अगर युद्ध छिड़ गया तो उसे लंबा खींचने दें। विराम। वैश्विक परिदृश्य में एक नई हलचल दिख रही है। विराम। यह हलचल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पैदा की है। विराम। वे व्यापार युद्ध का नया राग शुरू कर रहे हैं। विराम। उनका जोर है कि अमेरिका के लिए उसके हित सर्वोपरि हैं। विराम। इसके तहत अवैध रूप से आए प्रवासी नागरिकों को निष्कासित करने की मुहिम छेड़ने की जो धमकी दी जा रही है वह अपने देश के कामगारों का दिल जीतने के लिए है कि ये नंबर 2 के नागरिक सरहद पार होंगे तो आपको आपकी मेहनत का सही मूल्य मिलेगा। विराम। मगर अपने देश के हित को साधने की बात कहने से जो लोकप्रियता मिलती है उसे अमेरिकी राष्ट्रपति तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। विराम। दुनिया के बहुत से देशों का व्यापार अमेरिका के साथ होता है। विराम। अमेरिका का डॉलर बहुत मजबूत मुद्रा है। विराम। मुद्रा तब मजबूत होती है जब उस देश से निर्यात ही निर्यात का माहौल खुलता रहे और उसके आयात की ज़रूरतें इतनी अनिवार्य ना हो। विराम। अमेरिका की यही स्थिति है। भारत
से ही तुलना की जा सकती है। विराम। देखते ही देखते हमारी आयात आधारित व्यवस्था ने भारतीय रुपया का मूल्य अमेरिका के डॉलर के मुकाबले में 70 से 86 रुपए तक गिरते हुए देख लिया। विराम। अभी भी हालात में सुधार नहीं हो सका। विराम। रुपया लगातार गिर रहा है। पैरा। अमेरिका की नाराजगी कनाडा, मेक्सिको और चीन से भी है। विराम। पिछले दिनों ब्रिक्स देशों ने उनके अतिरिक्त तीसरी दुनिया के देशों ने भी फैसला किया कि अंतर्राष्ट्रीय विनिमय में डॉलर ही सर्वोपरि क्यों रहे। क्या कोई और वैकल्पिक मुद्रा तीसरी दुनिया या ब्रिक्स देश खड़ी नहीं कर सकते जिसके द्वारा सही विनिमय दरों पर व्यापार हो सके। विराम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने से पहले ही कह दिया था कि जो विनिमय के लिए डॉलर को त्यागेगा वह व्यापारिक तौर पर मार खाएगा। विराम। इस व्यापार युद्ध को आर्थिक भाषा में टैरिफ वॉर कहा जाता है। विराम। ट्रंप ने कहा कि अगर डॉलर की शर्तों पर व्यापार नहीं होगा तो ऐसे देशों पर कड़े शुल्क लगाए जाएंगे। विराम। अब सिर्फ धमकी नहीं, कर युद्ध भी छेड़ दिया गया है। विराम। सबसे पहले ट्रंप ने मेक्सिको, कनाडा और चीन से आयातित वस्तुओं पर कर लगाने संबंधी एक आदेश पर बीते दिनों हस्ताक्षर कर दिए। विराम। चीन, मेक्सिको और कनाडा ही सबसे पहले वे देश हैं जो अपनी ऊंची कर दरों से अमेरिकी व्यापार घाटे को बढ़ाते हैं। विराम। चीन से 30.2%, कनाडा से 14% और अमेरिका से 19% का घाटा होता है। विराम। ट्रंप ने कहा था कि मैं ऐसे देशों पर शुल्क लगाने का वादा करता हूं। विराम। इन देशों में भारत का नाम भी आता था क्योंकि ट्रंप के अनुसार भारत ने भी अपने निर्यातों पर भारी कर लगा रखा है। विराम। हमारा व्यापार उसके साथ हुए कुल व्यापार का केवल 3.2% है। इसलिए जो व्यापार युद्ध अब छिड़ा है इसमें फिलहाल भारत का नाम नहीं है। विराम। मगर भारत जानता है कि यह युद्ध उस पर भारी पड़ेगा। विराम। अमेरिका से आयातित वस्तुएं भारत में एकदम महंगी हो जाएंगी। विराम। ट्रंप ने कनाडा, मेक्सिको और चीन पर आरोप लगाया है कि वे दर्द निवारक दवाएं और अन्य वस्तुओं का अवैध आयात करके उनकी अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल पैदा करते हैं। विराम। उन्होंने चीन से आयात किए सभी सामानों पर 10%, मेक्सिको और कनाडा से आयात हुए सभी सामानों पर 25% कर लगाकर आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी है। विराम। इसका जवाब मेक्सिको और कनाडा ने भी दे दिया है। विराम। जस्टिन ट्रूडो ने गंभीर लहजे में कहा है कि हमें एकजुट करने की बजाय अलग कर दिया गया है। विराम। उनका देश शराब और फलों सहित 155 अरब डॉलर तक के अमेरिकी आयात पर 25% शुल्क लगाएगा। विराम। हम हमेशा अमेरिका के साथ खड़े रहे। विराम। अफगानिस्तान में उनके साथ लड़े। विराम। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग से लेकर कैटरीना तूफान की आपदाओं तक हमने उनकी मदद की, लेकिन अब हम पर यह कर क्यों? उधर मेक्सिको ने भी कहा कि यह आरोप लगाकर कि हम आपराधिक संगठनों के साथ सहयोग करते हैं, कर थोपना गलत है। विराम। हम अपने क्षेत्र में दखल देने की हर मंशा का विरोध करते हैं। विराम।
मैक्सिको के राष्ट्रपति ने स्पष्ट कह दिया कि हम भी इस कर वृद्धि का जवाब देंगे विराम। बात यहीं तक सीमित नहीं है विराम, यह तो व्यापार युद्ध की शुरुआत है विराम। अगर इसमें अमेरिका को अपेक्षित सफलता मिल जाती है तो इसके बाद वह तीसरी दुनिया के देशों को भी नहीं बख्शेगा। स्टॉप।